ईवीएम से ही होनी चाहिए वोटिंग 100%। हमने बैलेट पेपर पे वोटिंग देखी है बचपन से। बूथ के बूथ लूट जाते थे, बूथ के बूथ। कौन सा सन में? मैं बता रहा हूँ, कौन सा सन में? बैलेट पेपर की वोटिंग हमने देखी है। कौन सा सन में? कौन सा सन में? मेरी बात यार बता रहा हूँ। हम अभी बोल रहे हैं कौन सा सन में और किसकी राज में, ये बताओ मेरे को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जी आपको क्या लगता है कि ईवीएम में कमी की वजह से बीजेपी सरकार जीती है? मेरी बात सुनिए, आज मैंने उठाया कि आप चोर हो तो आपको बुरा लग रहा। जब हम सत्ते में थे तो आप भी ने हमको बोला था कि हम चोर हैं। ईवीएम के पीछे आप पहले बीजेपी की सरकार ही उंगली उठाया था, ईवीएम गलत है, ठीक है। एक तो ये आपको फैसला कर दे कि हम दोनों बराबर हो गए हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस सरकार रिटायरमेंट 14 साल की नौकरी, वो सब कांग्रेस की सब चीज़ हटाए जा रहे हो। ये कांग्रेस सरकार नहीं कर रहा कि ईवीएम हटा दे। जनता आपसे मांग कर रहा है कि ईवीएम हटाओ, वोट कराओ, पर्ची दे दो हमें। जो हम वोट डालते हैं हमें पर्ची ही दे दो, ईवीएम ही रख, मगर पर्ची तो दे दे। तो आप अगर सक्षम है, आप सच्चे हो, तो आप हमें पर्ची तो दोगे। मैं दुकान पे जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, 501 रुपये का सामान लिए हैं, तो पर्ची तो हम तो मांगेंगे। जो हम अपने मालिक को दिखाएंगे, किसी की नौकरी कर रहे हैं उसका सामान लेने के लिए, उसको दिखाएंगे भाई 501 का पर्ची है। तो आप इसमें गलत क्या है? आपको ये कह रहे हैं कि ईवीएम का जब विरोध जब बीजेपी करती थी तब उनको ईवीएम से दिक्कत थी और अब उन्हें दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले खुला बोला है, आप आइए कोर्ट में और ये प्रूफ करके बताइए कि ईवीएम खराब है। अब 5 साल हो गए इस बात को, तो विपक्ष में जो हैं वो एक बार जाए तो सही, वहाँ पे करके तो दिखाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इनने बोला आज से 5 साल कोर्ट ने बोला कि आप आइए और इसको हैंग करके दिखाइए, और ये बात नहीं बताया कि आप हाथ नहीं लगाइएगा। तो हैंग कैसे करूंगा? आप 1 मिनट के लिए मैडम मैं जवाब दे रहा हूं कि भाई साहब से पूछिए कि आप मोबाइल हमें दे दीजिए, जो 24 घंटे में एक बार भी आपके पास कॉल आ जाएगा तो मैं सर काट के रख दूंगा, सब कॉल मैं रिसीव करूंगा। पूछिए कैसे? ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। एक मशीन रखी है, सुनिए, मशीन रखी है, उसमें चुनाव आयोग को भी बोला कि आप भी आना। कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे चुनाव आयोग को कि ईवीएम मशीन रखेंगे और चुनाव आयोग भी आएगा, और जो विरोध कर रहे हैं वो एक बार आके हमें हैक करके दिखा दीजिए। हाथ लगाएंगे तभी तो हैंग करेंगे। तो वो हाथ तो लगाएगा ही ना। कहाँ दे रहे हो आपने? कब मना किया? पूछिए, मुझे ये बताओ, मैं मीडिया में बोलना बंद कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ये बता रहे सुप्रीम कोर्ट ने काम मना किया। तो मतलब आपको लगता है कि जो बीजेपी जीत रही है वो सच्चाई ईमानदारी से जीत रही है? मैडम मेरा जवाब ये है, बीजेपी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कर्नाटक, अरे तेलंगाना, क्या मेरे से? हिमाचल, अरे डैन वाली बात करवाएगा क्या? जीत रही है ना कांग्रेस। सुनिए, इनको पूछते हैं, आज से 50-55 साल के उम्र का है। इनके टाइम में ना डैन जोगन बहुत होता था, जादू टोना करने वाला। तो जो डैन के गांव में होते थे ना, तो 7 घर छोड़ के ना दूसरे के बच्चे को खा जाता था। वही बात ये फिर कर रहे हैं। तेलंगाना वो बोल, अरे भैया वो बात छोड़ दे, मैं किसी डैन को, किसी भूत को अरे बात छोड़ दे। एक बात मैं बताऊं, इतिहास, अरे मैं तूने कैसे मानेगा? तुम्हारे से और हमारे से आते हुए पहले जो धर्मी हुए हैं, जो बख्शे हैं, नाम सुमरन किया, उसको तो भेड़ बना दिया। आज भी किताब उल्टा के देखना। आप मुझे ये बताइए कि जब जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए तो क्यों नहीं हो रहे हैं? जनता कह रही है, ये जनता ही है जो कह रही है। ये जनता नहीं है। सुनो, ये जनता यहाँ की है। लोकसभा के इलेक्शन है मैडम, पता है कितने उन्होंने वोटिंग करनी है? तो करीब 60 से 70 करोड़ लोगों ने। कौन सा सन में और किसकी राज में, ये बताओ मेरे को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सुन लो, बूथ का बूथ लूट रहा, सुन लो। 85 में इंदिरा मरी, राजीव गांधी मरा, क्वेश्चन नहीं चाहिए। हेलो मैडम, ये नहीं चाहिए। अरे ये हमें मरने वाली कहानी नहीं चाहिए। इसने क्या बोले? नहीं, हमें ये दूसरी लाइन में नहीं चाहिए, दूसरी लाइन में नहीं चाहिए, दूसरी लाइन में नहीं चाहिए। आपने ये क्या बोला? आइए ने बोले कि हमने देखा है कि बूथ के बूथ लूट गया, ठीक है, मैं इसको स्वीकार कर लिया। कौन सा सन में? अरे कौन सा सन में
कौन सा जिला में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बूथ का बूथ लिखे गया था, और ये भाई साहब देखे थे भैया, मीडिया में होगा वो बताएंगे। ये बताइए 1985 में हाँ बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी। हाँ 1985 में ही हुआ, उसके नहीं बाद नहीं, हुआ। 1989 में जब वीपी सिंह अरे पैदा भी नहीं हुआ। हाँ, तू पैदा भी नहीं हुआ होगा। एक एक करके बोलिए, झगड़ा मत करिए, एक एक करके बोलिए। बोलने के बाद तो मालूम मैं पड़ता कह रहा हूँ जैसे कट कर दो। मानना फर्ज बनता है। हमें सरकार से तकलीफ इस चीज़ का नहीं है। अगर आपको इतना ही भरोसा है कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत सच्चा ही हूँ, दूध का धुलाया हूँ, अपना दही तो कोई खट्टा कहता नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब कहता है मेरा मिठाई है उसमें गुड़ डाल रखा हूँ। तो जब हम सच्चे ही है तो हम जनता की पुकार को सुन लेंगे। कांग्रेस सरकार की कोई भी नेता तो नहीं बैठ रहा, जनता ही बार बार मीडिया के सामने बोल रहा है कि ईवीएम पर हटा के हमें पर्ची दे दो। पहले बोला ईवीएम से हटा दो, बैलेट पेपर से रुक जाओ, वो उसको भी हटका दिया कि भी हमें एक पर्ची दे दो कि हमने 10 रुपये जमा करते 10 का हमको बिल दे दो। तो उसमें क्या तकलीफ है? इसके मतलब आप इसको राय नहीं करते हो, इसका मतलब आप में गलती है। लेकिन ईवीएम मशीन तो कांग्रेस ही लेकर आई थी ना एक टाइम पे। मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, अरे मैंने क्या बोला कि जब हम ईवीएम मशीन लाए तो आपने विरोध किया था, ठीक है, विरोध किए थे कि नहीं ईवीएम हटाओ, तभी जीत रहा है कांग्रेस सरकार। चलो वो बात को हमने बराबर में कर दिया कि अभी मैं भी कह रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट बोल रहा है, कांग्रेस का भी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद रह गया जब कांग्रेस की सरकार की हर चीज को आप हटा रहे हो, 14 साल की नौकरी को भी हटा रहे हो, 4 साल में तरक्की कर रहे हो, पेंशन बंद कर रहे हो, सब सेक्शन प्राइवेट में दे रहे हो, रोड से लेके सब चीज प्राइवेट में दे रहे हो, ये सब चीज हट सकता है। तो कांग्रेस ही ईवीएम लाए तो उसको भी हटा देना, उसमें कौन सा आपको तकलीफ है? कांग्रेस की लाई उस चीज को उसको भी मिटा दे। तो क्यों नहीं ये ईवीएम को हटा रहे हैं, बैलेट पेपर पे क्यों नहीं चुनाव करने दे रहे हैं? अब एक बात बताओ, एक देशी से बता, अभी कभी कह देता है कि तेलंगाना में जीत गया कांग्रेस तभी ईवीएम पे नहीं बोला, पंजाब में जीत जाता तो वहाँ नहीं बोलता, एमपी में जीत जाता, जो बात बोलते हैं ये लोग 4 बंदे, कहता है कि हमारा देसी भाषा में बोलता है, हम अनपढ़ आदमी है, कहता जो डायन होती है ना, पहले टाइम में सोचते होंगे डायन करता है, जादू टोना करता है डायन, कहता 7 घर के बाद ना फिर किसी का बच्चा को खाता है, एक खातिर तेलंगाना छोड़ के ये 4 स्टेट में अपनी जेब में भर लिया, क्योंकि जो अगर पहले घर खा लेंगे तो लट खाएंगे, मारेगा ना कि मेरे वो जब मैं तो जाना तुम डायन हो, और जैसे हम उसके बच्चे खाएंगे बगल वाले का, वो लाठी लेके पहुंच जाएगा। तो 7 घर छोड़ दिया, 8वां घर खा रहे हैं। जब वो 8वां घर आता है ना तो बोलता है कि दूसरे घर का तो मैं खाया नहीं, तीसरे घर का खाया नहीं, चौथे घर का खाया नहीं, हम कहाँ गलत है, तेरे घर कैसे गए खाने के लिए? ये आपको भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? वो बोल तो रहे भाई साहब, बार बार ये बात की क्यों रिपीट है? निष्पक्ष दिखाया जाए, देश को बताया जाए, और क्या। तो कैसे निष्पक्ष दिखाया जाए? विपक्ष तो आवाज उठा नहीं रहा है इस पे। अरे भैया, जब वो बीजेपी भी कह रही थी ना कांग्रेस पे उंगली उठा रही थी, कांग्रेस भी उंगली उठा रही है। अभी जनता की पुकार है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए ताकि हम भी संतुष्ट हो सके। हमारा वोट कहाँ जा रहा कोई पता ही नहीं चल रहा है हमें। लेकिन जनता तो पुकार कर रही है, लेकिन कोई बड़ा नेता क्यों नहीं बोल रहा? राहुल गांधी भी लेकिन क्यों वो नहीं बोल करते रहे? हो, जो जनता जो कह रहा है उसको सुनो ना। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कौन? राहुल गांधी ईवीएम पे कोई आवाज नहीं राहुल उठा रहे गांधी हैं। कहाँ से आ गए? तो ब्रेन वॉश कर रहे हो आप लोग, प्रवक्ता का। विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? एक्चुअली क्या जानते हैं, आप बोलिए लो। अभी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, तो बीजेपी ही बोल रहा था ना, बीजेपी का नेता बोल रहा था, ठीक है। राहुल गांधी को अपने आप आत्मविश्वास है कि हमें नहीं बोलना, किसी पे दाग नहीं लगाना, क्योंकि मेरा टाइम पे मैं सामान लेके आया था, ये विरोध किया था, तो मैं विरोध करूंगा तो बोलेगा तुम्हारे टाइम में सही, मेरे टाइम में गलत। आज जनता बोल रहा है तो जनता ही आपको तख्ताश पे बैठाया है, तो जनता की आवाज़ तो सुनोगे। आप खाली मन की बात बता देते हो, कभी जनता की मन की बात तो सुन लो। आप रात को 12 बजे कहते हो मन की बात बता रहे हैं, कभी शाम को 6 बजे बोल रहे हैं मन की बात बता रहे हैं। मैंने जनता ही आपकी मन की बात सुनते रहे, मगर जनता की मन की बात आप नहीं सुनोगे। आज जनता बोल रहा है ईवीएम रहेगा तो हमें उसका लिस्ट दो, पर्ची काट के दो, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, या तो ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर से कर लो। तो आपका तो सुनते सुनते 10 साल हो गया मन की बात, कभी एक दिन के लिए जनता की आवाज़ तो सुन ले। मन की बात, ये जनता मन की बात बता रहा है, ईवीएम को साइड करो, बैलेट पेपर पे आ जाओ। आप ईवीएम लेके आए, अमेरिका से लेके आए ना,
कंपेयर करते हो अमेरिका का करते हो, बार बार करते हो, अमेरिका का करते हो, टैक्स भी देते हैं आप। क्यों अमेरिका में क्यों नहीं होता है ईवीएम से इलेक्शन, वहाँ क्यों होता है बैलेट पेपर से? ठीक है, एक वो हो गया। वो आप नकल कर रहे हो अमेरिका का उसका गुण कभी तो देखो कि बैलेट पेपर से कर रहा, तो हम भी करें बैलेट पेपर से करें। अमेरिका कंप्रोमाइज नहीं करते आप, ठीक है। नहीं अभी सुनिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब विरोध कर रही है, आ जाओ भैया इधर आ जाओ, अरे आ जाओ कोई बात नहीं, आपके साथ सवाल करते हैं। कोई बात नहीं।